जरा सोचिए, अगर आपके बच्चे के स्कूल की एनुअल फंक्शन में कोई बच्चा माइक पकड़कर ये तुकबंदी सुनाए कि 2 + 6 = 8, 1 + 7 = 8, तो सारे माँ बाप ताली बजाकर कहेंगे, अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। लेकिन यही काम अगर आप खुद करने लगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के साथ इंडोनेशिया के दौरे पर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के हाथ में माइक था और मोदी जी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की कुछ ऐसी ही तारीफ करने में लगे थे और ये बात विपक्ष को पूरी तरह से चुभ गई। पूरा माजरा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंडोनेशिया दौरे पर थे और वहां राष्ट्रपति के सामने भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने एक ऐसी गणित की तुकबंदी पेश कर दी जिसकी वजह से पूरा विपक्ष हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। और कल मैं राष्ट्रपति जी के साथ उस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूं। और कल तारीख क्या है? यानी जहां जहां आप देखेंगे वहां वहां 8 ही 8 है। पूरे भाषण में जितनी बार 8 शब्द आया, विपक्ष के नेताओं का सर उतनी बार चकराया। तो मैं आपको पूरा मामला बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। असली किस्सा तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने खोला था। दरअसल राष्ट्रपति साहब ने खुद पहले ये बात कही थी कि 8 नंबर उनका लकी नंबर है। वो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। वो 7वें बनना चाहते थे लेकिन किस्मत ने उन्हें 8वां बनाया और उनके पूरे करियर में 8 नंबर बार बार सामने आता रहा। अब राष्ट्रपति ने अपनी बात कही, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को इतनी गंभीरता से पकड़ लिया मानो नासा ने कोई नया ग्रह खोज लिया हो। उन्होंने राष्ट्रपति की इस बात को आगे बढ़ाते हुए भारत के हर बड़े दिन को 8 से कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और यहीं से विपक्ष को मौका मिल गया। और जब मौका मिलता है तो कौन छोड़ता है? सबसे पहले कांग्रेस नेता डॉक्टर रागिनी नायक मैदान में उतरी और उन्होंने कहा कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री का कमाल देखिए। मोदी जी ने रामानुजन को भी गणना में पीछे छोड़ दिया। रामानुजन का नाम लेते ही समझ जाइए कि तंज कितना गहरा था, क्योंकि रामानुजन दुनिया के महानतम गणितज्ञों में गिने जाते हैं और अब उनकी तुलना 2 + 6 = 8 वाले फॉर्मूले से हो रही है। रागिनी नायक ने आगे कहा कि दिमाग में ऐसी बकवास आना तो फिर भी ठीक है, लेकिन विदेशी मंचों पर ऐसी बकवास करने का हौसला आखिर कहां से आता है? बाद अलका लांबा भी पीछे नहीं रही और उन्होंने भरपूर व्यंग्य के साथ लिखा कि यह ऐतिहासिक भाषण है। विश्व स्तर पर आज तक ना किसी भारतीय और ना ही किसी विदेशी प्रधानमंत्री ने इतना क्रांतिकारी भाषण दिया होगा। अंधभक्तों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, आंखें भावुक होकर भर आई होंगी। हमें फक्र है आप पर, भारत का मान यूं ही बढ़ाते रहिए। अब इस पूरी पंक्ति में इतना कटाक्ष भरा हुआ है कि आप एक बार पढ़िए तो लगेगा तारीफ है, दूसरी बार पढ़िए तो समझ आएगा कि तारीफ के पर्दे में कितनी बड़ी चुटकी ली गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी सवाल उठाए और उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए पूछा कि इस IQ के साथ ये व्यक्ति नेहरू बनना चाहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत का इशारा साफ था कि एक तरफ बीजेपी नेता दिन रात नेहरू को छोटा दिखाने में लगे रहते हैं, नेहरू पर हर बात के लिए दोष मढ़ते हैं, और दूसरी तरफ उनके प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी बालक बुद्धि गणित पेश कर रहे हैं। मतलब कहानी उल्टी हो गई। तुलना करने चले थे नेहरू से और तुलना पहुंच गई क्लास 4 के मैथ की किताब तक। इसके बाद आम आदमी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा भी मैदान में उतर आए और उन्होंने T20 फ्यूल का मुद्दा उठाते हुए एक बड़ा मजेदार गणित पेश किया। उन्होंने कहा कि E20 यानी 2 और 0 मिलाकर बनता है 2 और मोदी और अमित शाह मिलाकर बनते हैं 1 और 1 = 2, तो दोनों सेम टू सेम। और ये दो नालायक 20 करोड़ गाड़ियां बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए, विपक्ष ने प्रधानमंत्री का ही फॉर्मूला उठाया और उसी फॉर्मूले से उन पर पलटवार कर दिया। इसे कहते हैं गणित का इस्तेमाल, गणित के खिलाफ। कांग्रेस की प्रियंका भारती ने भी सवाल उठाया कि 2 + 6 = 1 + 7 = मित्र का जन्मदिन,
ये सब टैक्स के पैसे से किया जा रहा है। और सच पूछिए तो प्रियंका भारती की बात में एक बहुत सीधा और वाजिब सवाल छुपा हुआ है कि जब जनता का पैसा प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर खर्च हो रहा है तो क्या उस पैसे का हिसाब गणित के ऐसे सवालों में देना ठीक है? एक दिलचस्प बात प्रियंका भारती ने और उठाई कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के जन्मदिन का जिक्र किया, उन्हें अपना जन्मदिन बताना क्यों याद नहीं रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी 17 सितंबर को आता है। यानी वहां भी एक और 7 मिलाकर 8 बनता है। यानी अगर 8 के फॉर्मूलों को लगाना ही था तो सबसे बड़ा तालमेल तो खुद प्रधानमंत्री का ही राष्ट्रपति के साथ बनता था। दोनों का जन्मदिन 17 को, दोनों का जोड़ 8, लेकिन ये तालमेल छूट गया और शायद यहीं पर स्क्रिप्ट राइटर से चूक हो गई। इसी स्क्रिप्ट राइटर वाली बात पर राफेल गांधी ने बड़ा दिलचस्प कटाक्ष किया। उन्होंने पूरी एक काल्पनिक कहानी सुना दी। उन्होंने कहा कि जब स्क्रिप्ट राइटर प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया वाला भाषण लिख रहा होगा तो वो जरूर परेशान हुआ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक आदत है, वो जहां भी जाते हैं वहां से भारत के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर निकाल लेते हैं। किसी देश में जाएंगे तो बताएंगे कि यहाँ हमारे संत आए थे, किसी प्रदेश में जाएंगे तो कहेंगे कि यहाँ हमारा ननिहाल था। तो रिश्ते निकालने में प्रधानमंत्री सचमुच माहिर है, लेकिन इस बार शायद स्क्रिप्ट राइटर को कुछ नहीं मिल रहा था। तो राफेल गांधी की काल्पनिक कहानी के अनुसार स्क्रिप्ट राइटर ने प्रधानमंत्री से पूछा होगा कि सर, इंडोनेशिया के साथ कोई रिश्ता नहीं निकल रहा, स्पीच में क्या लिखें? तब प्रधानमंत्री ने बड़े इत्मीनान से कहा होगा, चिंता मत करो, कैलकुलेटर दो एक बार मुझे। और कैलकुलेटर उठाकर उन्होंने 8 नंबर वाला रिश्ता निकाल लिया। अब ये पूरी कहानी काल्पनिक है, लेकिन जो व्यंग्य इसमें छुपा है वो असली है कि क्या अब हमारे विदेशी दौरे कैलकुलेटर के भरोसे चलने लगे हैं? यहीं पर पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने भी एक और चुटीली बात कही है और उन्होंने ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला दे दिया। उन्होंने लिखा कि 2026 का ताज़ा पासपोर्ट इंडेक्स आया है और भारत का पासपोर्ट 125वें नंबर पर पहुंच गया है। और यहाँ प्रधानमंत्री का ही फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 + 2 + 5 = 8। यानी जिस नंबर पर हमारा पासपोर्ट खिसक कर पहुंचा वो भी 8 बनता है। वाह, क्या इत्तेफाक है। मोहम्मद जुबैर का ये तंज दरअसल इस बात की तरफ इशारा था कि विदेशी मंच पर हमें अपने पासपोर्ट की गिरती रैंकिंग पर बात करनी चाहिए, ना कि जन्मदिनों और तारीखों के जोड़ घटाव पर। इसी कड़ी में लेखक अशोक कुमार पांडे ने एक और मज़ेदार परिस्थिति सामने रखी और उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री इजराइल जाते तो वहाँ क्या तुकबंदी करते? तो अशोक कुमार पांडे ने खुद ही जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते कि बेंजामिन में 8 अक्षर हैं, नेतन्याहू में 9 अक्षर हैं, 9 और 8 मिलाकर 17 और 17 में एक और 7 मिलाकर फिर से 8। यानी कहीं भी जाइए, कोई भी नाम लीजिए, थोड़ी सी मेहनत के बाद 8 नंबर पर पहुंचना पक्का है। और मैथ के टीचर अभिनय मैथ ने तो एक बहुत गहरी बात कह दी। उन्होंने लिखा कि विदेशी दौरे की हर तस्वीर पर, हर स्वागत पर, हर उपलब्धि पर तुरंत ट्वीट आ जाता है, लेकिन जब लाखों युवा पेपर लीक से टूट रहे हैं तब उनकी चीखें नहीं सुनाई देती। जब राम मंदिर की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तब शब्द नहीं निकलते। जब 700 करोड़ के स्वास्थ्य घोटाले के आरोप लगते हैं तब कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। तब प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट, एक बयान तक नहीं आता, एक आश्वासन तक नहीं मिलता। और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियां साझा करने का नाम नहीं है, नेतृत्व मुश्किल समय में जनता के सवालों का जवाब देने और उनकी हिम्मत बढ़ाने का नाम भी है। और यही बात है जो जनता को सबसे ज्यादा कचोटती है कि जब असली मुद्दे सामने हो तो चुप्पी और जब मंच विदेशी हो तो गणित की तुकबंदी। कुछ लोगों ने तो इससे और भी आगे बढ़ा दिया और सोशल मीडिया पर एक और बात वायरल हुई कि 3 मई को पेपर लीक का मामला सामने आया था तो उसका गणित भी 3 और 5 मिलाकर 8 बनता है। यानी अगर 8 का फॉर्मूला लगाना ही है तो पेपर लीक जैसे मुद्दे पर भी 8 बनता है, फिर उस पर क्यों नहीं बोलते? और यही वो असली सवाल छुपा है जो पूरा विपक्ष उठा रहा है कि जब 8 की तुकबंदी विदेशी मंच पर हो सकती है तो देश के अंदर की समस्याओं पर 8 शब्द भी क्यों नहीं निकलते? अब जब पूरा विपक्ष एक साथ हमलावर हो गया तो बीजेपी समर्थकों की तरफ से भी जवाब आना जरूरी था और जवाब आया भी। बीजेपी समर्थक ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने बेवजह क्लिप काटकर वायरल कर दी। प्रधानमंत्री तो असल में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति ने खुद कहा था कि 8 उनका लकी नंबर है। Destiny maybe made me the 8th president of the Republic of Indonesia.
As you know, 8 is my lucky number. And actually, I keep finding the number 8 all through my career. I had wanted to be the 7th president, but destiny made me the 8th, so it's okay. तो प्रधानमंत्री ने अपनी हाजिर जवाबी दिखाते हुए जवाब में 8 का ही रिश्ता निकालकर दिखा दिया। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि ये तो कूटनीति का हिस्सा है, ये तो सामने वाले को खुश करने का तरीका है और इसमें गलत क्या है। बात सुनने में सही लगती है, लेकिन जरा इसकी दूसरी परत भी देख लीजिए। अगर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने 8 की जगह 6 को अपना लकी नंबर बताया होता तो क्या हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को उठाकर एक और 5 मिलाकर 6 वाला रिश्ता बनाते? क्या फिर हर तारीख का जोड़ 6 के हिसाब से बैठाया जाता? और अगर राष्ट्रपति ने 3 कहा होता तो क्या प्रधानमंत्री हर तारीख को तोड़ मरोड़ कर 3 तक पहुंचाते? यही तो सवाल है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे प्रधानमंत्री की बात इतनी सतही होनी चाहिए? एक दिलचस्प बात और है कि विपक्ष कहता है कि अगर यही बातें राहुल गांधी ने कही होती तो बीजेपी वाले क्या करते? पूरा गोदी मीडिया 24 घंटे यही चलाता कि पप्पू आखिर कब बड़ा होगा। राहुल गांधी को अभी और होमवर्क करना चाहिए, इनकी सोच बच्चों जैसी है, इन्हें विदेश जाने से पहले प्रशिक्षण की जरूरत है। हर चैनल पर एक ही बहस होती, हर एंकर एक ही सवाल पूछता और अगले चुनाव तक इसी क्लिप को घुमाया जाता। लेकिन जब यही काम प्रधानमंत्री करते हैं तो अचानक ये कूटनीति बन जाती है, अचानक ये हाजिर जवाबी बन जाती है और अचानक ये सामने वाले की बात को आगे बढ़ाना बन जाता है। इसी दोहरे रवैये पर विपक्ष तंज कस रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी समर्थकों का एक और तर्क ये भी है कि 75 पार करने के बाद इंसान में बचपन का असर लौट आता है। कहा जाता है कि बच्चों और बूढ़ों का दिमाग एक जैसा हो जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री कभी विदेशी दौरे पर टॉफी लेकर जाते हैं, कभी मेलोडी लेकर जाते हैं और कभी झालमुड़ी की बात करते हैं और अब 8 की तुकबंदी करते हैं। समर्थकों का कहना है कि ये सब एक बड़े नेता के बड़े दिल का सबूत है जो कहीं भी बच्चों जैसी सरलता से पेश आ सकता है। लेकिन विपक्ष का सवाल ये है कि सरलता अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब आप विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, जब आप हर मंच पर भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, जब आप खुद को 21वीं सदी का सबसे बड़ा नेता बताते हैं, तब बच्चों वाली सरलता वाला तर्क कहां से आता है? एक बात और है जो पूरी बहस के बीच छूट रही है, वो ये कि इंडोनेशिया एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी बड़ी भूमिका है और चीन के मुकाबले में उसका रणनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे देश के साथ जब कोई प्रधानमंत्री जाता है तो उनसे उम्मीद होती है कि व्यापार पर बात होगी, रक्षा समझौते पर बात होगी, समुद्री सीमाओं पर बात होगी, तकनीकी के आदान प्रदान पर बात होगी। लेकिन जब सुर्खियां 8 की तुकबंदी बटोर लेती हैं तो असल मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। हो सकता है कि बाकी काम भी हुए हो, समझौते भी हुए हो, बातचीत भी हुई हो, लेकिन जनता को तो वही याद रहेगा जो सुर्खियों में है और सुर्खियों में तो 8 ही 8 छा गया है। यहीं पर एक तीखा सच है कि आप विदेश दौरे पर क्या बोलते हैं वो सिर्फ आपकी छवि तय नहीं करता, वो देश की छवि भी तय करता है। ट्रोलिंग की राजनीति में हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां हर छोटी बात बड़ी हो जाती है और हर बड़ी बात दब जाती है। शायद यही वजह है कि विपक्षी नेता भी अब उसी अंदाज में जवाब देने लगे हैं। इस अंदाज में सत्ता पक्ष के नेता वार करते हैं। जब सत्ता पक्ष हर छोटी बात पर व्यंग करता है, हर छोटे बयान पर मीम बनाता है, हर छोटी गलती को महाकांड बना देता है, तो विपक्ष भी अब उसी भाषा में जवाब देने लगा है। और इसी वजह से 8 का ये फॉर्मूला इतना बड़ा बन गया। कल तक जो लोग स्कूल में मैथ्स से डरते थे, आज वही लोग सोशल मीडिया पर हर तारीख को जोड़कर 8 बनाने में लगे हुए हैं। अब सवाल आप पर छोड़ता हूं, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का ये बयान सिर्फ सामने वाले की बात को आगे बढ़ाने की एक कोशिश थी या फिर सचमुच में एक ऐसा बयान था जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं होना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि विदेशी दौरों पर हमारे प्रधानमंत्री को असली मुद्दों पर बात करनी चाहिए या फिर ऐसी हाजिर जवाबी भी कूटनीति का हिस्सा है? और क्या आपको लगता है कि विपक्ष का ये तरीका सही है कि हर बात पर तंज कसे या फिर उन्हें भी असल मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ये बहस अभी थमने वाली नहीं है। जब तक विदेशी दौरे होते रहेंगे, जब तक स्पीच होती रहेगी, जब तक ऐसी तुकबंदी और ऐसी ट्रोलिंग चलती रहेगी। बस एक बात याद रखिए, राजनीति में गणित बहुत होता है, वोटों का गणित, सीटों का गणित, गठबंधन का गणित, लेकिन जब वो गणित तारीखों के जोड़ घटाव तक सिमट जाए तो समझ लीजिए कि असली गणित कहीं और उलझा हुआ है। चैनल के साथ बने रहिए और अगली रिपोर्ट तक आप हमारा इंतजार कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।